हेलो, वेलकम टू माय चैनल एनी एपिक। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन की सीज़न 3 का एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं यूजी को, जो कि एक बिल्डिंग में खड़ा होता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा कर्स होता है जो कि उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यूजी वहाँ से भागने लगता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग मारता है, लेकिन वो कर्स उसे हवा में ही पकड़ लेता है। अचानक से उस कर्स को कोई मार देता है, जिसकी वजह से वो कर्स यूजी के ऊपर आके गिरता है। उस कर्स को यूटा ओकुत्सु ने मारा था, जो कि असल में यूजी को मारने आया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेनिन क्लैन के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को, जो कि कह रहा होता है कि माँ की अभी तक मर चुकी है या नहीं। वैसे भी उस जैसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए, जो अपने घराने के मर्दों की बात नहीं सुनती। वो सेची तो माई ही है, जिसको अपनी औकात तो पता है कि वो एक लड़की है। नाओया एक मीटिंग रूम में ओजी और जिनिची जेनिन से मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारी बाप की आखिरी सांसें चल रही हैं और तुम लेट हो। नाओया कहता है किससे फर्क पड़ता है, वैसे भी सबको पता है कि जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड तो मैं ही बनूंगा, तुम लोग तो बेकार हो। अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां। और जिनिची, तुम्हारी तो शक्ल ही बदसूरत है, अगर थोड़ी तोजी की तरह होती तो बेहतर होता। इनकी रोस्टिंग के बाद न्यूज़ आती है कि नाओबिटो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब वो उसकी आखिरी वसीयत पढ़ने जा रहे हैं। नाओबिटो की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि नाओया क्लैन का हेड बने, सारी जायदाद और कर्स टूल्स भी उसके नाम पे हों। लेकिन अगर गोजो मर गया या उसको कुछ हो गया तो तोजी जेनिन की ख्वाहिश पूरी की जाएगी और मेगुमी को क्लैन में वापस बुलाया जाएगा और वही हेड बनेगा और उसी को सारी जायदाद मिलेगी। नाओया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको पता चलता है कि मेगुमी टोक्यो में है और यूजी की तलाश में है। नाओया डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को ही मार देगा। वैसे भी टोक्यो में अभी लाखों कर्सेस है और कोई उसको ब्लेम नहीं करेगा, और मेगुमी के मरने के बाद वही क्लैन का हेड बनेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजी को, जो कि कहीं सीढ़ियों पे बैठा होता है। चोजो आके उससे पूछता है कि अब तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं। यूजी कहता है कि वो अब बेहतर है और ये शायद सुकना की वजह से है। वो उसकी ताकत को बढ़ते हुए भी महसूस कर पा रहा है। चोजो उसे कहता है कि तुम्हें अभी जुजुत्सु हाई वापस चला जाना चाहिए, लेकिन यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ ज़रूर कोई प्लान बना रहा है और उसने काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लोगों को भी मार दिया है, जिसकी वजह से वो अब किसी के नज़दीक नहीं जाएगा। और उसने तो चोजो के भाइयों को भी मार दिया था। चोजो कहता है कि वो सिर्फ एक गलत फहमी थी और अगर उसकी जगह उसके भाई होते तो वो भी उसे माफ़ कर देते, क्योंकि हम भाई हैं और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद यूजी कहता है चलो हमें इस जगह से कर्सिड स्पिरिट्स का सफाया करना है। इसके बाद हम देखते हैं यूजी भाग रहा होता है सिटी में और कर्सिड स्पिरिट्स को अपने पीछे बुला रहा होता है। कुछ को तो वो एक ही पंच में उड़ा देता है। वो उन स्पिरिट्स को अपने पीछे एक टनल की तरफ भगाता है, जिसके अंदर वो जैसे ही जाता है तो अगली तरफ चोजो उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है और वो अपना पियर्सिंग ब्लड टेक्निक यूज़ करता है, जिससे वो एक ही शॉट्स में तमाम कर्स स्पिरिट्स को उड़ा देता है। एक कर्स चोजो के पीछे से आता है, लेकिन यूजी उसे मुक्का मार के मार देता है। चोजो सोचता है यूजी, तुम पहले भी काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम अभी पूरी तरह से हील तो नहीं हुए, लेकिन अब भी एक वॉरलॉर्ड हो। मैंने अपने छोटे भाई से यही उम्मीद रखी थी। वो उसे उसके फादर के बारे में कुछ बताने ही वाला था कि अचानक से नाओया वहाँ पे आ जाता है। नाओया कहता है मेगुमी कहाँ है, क्या वो अभी तक नहीं आया? और तुम लोग यहाँ से अभी तक भागे क्यों नहीं? यूजी पूछता है हम भागेंगे क्यों? नाओया कहता है तुम्हें अब हायर अप्स की तरफ से डेथ सेंटेंस दी गई है और अभी तो गोजो भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। मैं तो यहाँ मेगुमी को मारने आया था, लेकिन चलो मैं तुमसे भी निपट ही लेता हूँ। वो अचानक से यूजी के पीछे आता है और उसे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। चोजो जल्दी से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके भी पीछे आके उस पर मुक्कों की बारिश ही शुरू कर देता है। यूजी कहता है नाओया काफ़ी फास्ट है, लेकिन चोजो कहता है ये ज़रूर उसकी टेक्निक होगी। नाओया सोचता है यूजी तो सुकना का वैसल है, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? नाओया भी अपने दूसरे अटैक के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक से इन्हें बहुत पावरफुल कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी को लगता है कि ये गोजो सेंसे है, लेकिन नहीं, ये यूटा ओकुत्सु होता है। यूटा बिल्डिंग से जंप मारता है और अपने लैंडिंग के साथ ही ज़मीन फोड़ देता है। नाओया कहता है तुम यूटा ओकुत्सु हो ना, जिसको यूजी को मारने की ड्यूटी मिली है? ये नाम सुनने के बाद यूजी को याद आता है कि ये तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, जो कि स्पेशल ग्रेड है गोजो की तरह। नाओया कहता है मैं भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने आया था, लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। चोजो यूजी को कहता है कि भागो यूजी,
मैं नाओया को हैंडल करूँगा। यूटा बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़े तो तुम ज़रूर मर जाओगे। यूजी वहाँ से भागने लगता है और यूटा बिल्कुल उसके पीछे ही होता है। हम चोज़ो को देखते हैं जो नाओया पे अटैक करता है, लेकिन नाओया उसे डॉज कर लेता है। नाओया कहता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड के अलावा कुछ भी इतना ख़तरनाक नहीं, और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में तुम्हें टाइम लगता है, यानी तुम यहाँ मरोगे। चोज़ो कहता है मरोगे तो तुम्हें क्या लगता है मेरे छोटे भाई पर अटैक करने के बाद तुम जिंदा बच जाओगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूटा को जो यूजी के ऊपर खड़ा होता है। इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ ही अटैक्स के बाद यूजी इसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। यूटा कहता है मेरी बॉडी भले ही कमज़ोर दिखे, लेकिन मेरी कर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो और यूजी बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो कहता है कि मेरी कर्स एनर्जी गोजो से भी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि उसके पास 6 साइज है तो जब भी कोई टेक्निक यूज़ करता है उसकी कर्स एनर्जी 0% वेस्ट होती है, इसलिए वो बेस्ट है। उसकी कर्स एनर्जी तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन गोजो की कभी नहीं। यूटा की कर्स एनर्जी इतनी ज़्यादा होने की वजह से यूजी उसके किसी भी अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, और यूटा का हर अटैक उसके लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन यूजी का अटैक उस पर किसी काम का नहीं। फाइट के दौरान यूजी एक गाड़ी से चाकू उठा लेता है। उसे याद आता है कि गोजो ने उसे एक बार कहा था कि कुछ सॉर्सरर्स वेपन का यूज़ करते हैं, और इसके लिए भी उन्हें कर्स एनर्जी का कंट्रोल सही से आना चाहिए। यूटा यूजी पे अटैक करता है, लेकिन यूजी उसके कटाना को अपने चाकू से रोक देता है। यूटा कहता है तुम ब्लेड पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो। वो उसे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और उसका चाकू भी तोड़ देता है, लेकिन यूजी उसके कटाना को एक लात मारता है और उसकी कटाना टूट जाती है। यूटा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि आखिरकार यूजी भी गोजो सन से का ही तो स्टूडेंट है। यूजी सोचता है कि बगैर किसी हथियार के वो अब यूटा से ठीक से लड़ पाएगा। वो उसकी तरफ भागने ही लगता है कि अचानक से एक बड़ा कर्स उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये कर्स रिका थी। यूजी सोचता है कि ये शिकिगामी कहाँ से आ गया। रिका यूजी को इस तरह से पकड़ लेती है कि वो बिल्कुल हिल ही नहीं पाता। यूटा आगे चल के आता है और अपना ब्लेड ऊपर लाता है और यूजी की चेस्ट में घुसा देता है, और वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ करना यूजी तदोरी। इसके बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा खून, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।